आज से सर बहुत कम जाते हैं वहाँ पे, साल में निकाल लें वहाँ की कितनी मरतबा तशरीफ लाए वहाँ। अच्छा वो दूसरा था, वो तो जाता ही नहीं था, वो तो अपोजिशन से भी नहीं मिलता था। अभी पीएम साहब नहीं वो तो मुकाबला क्या, वो तो किसी काबिल था ही नहीं, वो तो तबाही करने आया था, करके चला गया, ठीक है ना। लेकिन वो ऊपर रब भी बैठा है, उसकी आप हालत देख लें, उसको अपने छोड़ गए। ये मेरे फैसल चौधरी साहब आज भी उसके साथ है। कौन सी पब्लिक, किधर है पब्लिक? फैसल साहब साथ है। ये फैसल साहब मुझे बताए किधर है वो पब्लिक जो उसको लाख। और चोई साहब सुन लो, हौसला करो, थोड़ी मदद कर रहे हैं, ठीक है? कितने हिमायत कर रहे हैं? वो कहता था एयरपोर्ट पे आके 10 करो या ना करो, ये हुआ कि नहीं? कोई सच तो बोले। देखिए मैं आज फिर कहता हूँ, सर मुशर्रफ साहब को वोट नहीं मिले थे, इमरान खान को वोट मिले, सबसे ज्यादा वोट मिले उनको। मेरी बात सुने, जो कुछ पाकिस्तान में होता है, 2018 में इनको वोट मिले, ये जब मुसल्लत हुआ आरटीएस चोरी करके वो इसको लाए, किधर गए? जेल में बैठे, उन्होंने हुकूमत दे दी, हमें भी हुकूमत दे दी। नहीं ये बात नहीं हुई। ये इसने मुझे आप बताएं, जब ये मुसल्लत हुआ बिजली का क्या रेट था, क्या उसे 8 रुपए था या 4 रुपए था? ये कितना छोड़ के गया उसको, कितनी महंगी 19 से 21 रुपए, 21 रुपए तक छोड़ के चला गया। अब मुझे इसने एक काम मुझे बताएं, देखिए एक बात सुने, मैं बताता हूँ, एक बिल्डिंग उसको ठीक करने में टाइम लगता है। अच्छी बड़ी बिल्डिंग इन्होंने खराब की, पाकिस्तान चलता मुल्क था, 50 रुपए का कहते हैं ना कि चीनी थी, दूध मैं कहता हूँ जी सस्ता था, लोग आराम से अपने खाने जाते जाए ना, 1 रुपए में किलो दूध मिलेगा। इन्होंने आके क्या 1 रुपए की चीनी मिलेगी, इन्होंने क्या किया, तो सस्ती हो जाएगी। इनका एक रस्तूता कहता था, जब आएगा वो जो वजीर खजाना इसने बनाया, उसने कहा मैं आऊंगा, वो एक और था मुराद सईद, इमरान आएगा, अरबों रुपए लाएगा, लूटी दौलत वापस लाएगा। एक पैसा आया जो पाकिस्तानी अवाम का, गरीब का था, 190 मिलियन, ये अली बाबा 40 और वो भी खा गए। फैसल साहब वो सर, ये मसला ये है कि वो समझ रहे हैं कि आप वक्त मुक गया, खत्म हो गया। अब वो जो आजम स्वाति साहब हैं, वो इस सच्ची बात बेचारा कह रहा है कि इमरान कहता है मैं पाँव पकड़ता हूँ उनके, मुझे बाहर निकालो। पाँव वाला नहीं बात। अच्छा क्या पकड़ते हैं? मुझे कहा कि आप गंडापुर आता है, 2-2 घंटे बैठते हैं, तो इमरान कहता है यार मुझे बाहर निकालो वरना मेरा कुछ नहीं रहेगा। भाई आप बाहर निकलो तो जब माफी मांगोगे, माफी मांग लो यार, मांग लो, नहीं तो तुम्हारा ही हाल हो रहा है 5 साल। ये बाजवा के सर्जन डॉक्टर बाजवा, डॉक्टर जनरल बाजवा, कमर जावेद और जनरल फैज अमीर की टीमों से प्लेटलेट्स कम कराने के लेके इनका लीडर भागा, ऐसे सीढ़ियां चढ़ा जैसे कोई बाजवा फिर अपने भाई ने उनको धोखा दिया। अब वो दर्शनी पहलवान की तरह रखा हुआ है कि अब जो भी आपको तो वैसे पीटीआई ऑन नहीं करती, आप मेरे भाई हो, आपको कम से कम ऑन नहीं कर दे, आपको भी उन्होंने निकाल दिया यार, मेरे भाई इधर बैठे आपको बताता, वो तो आपको भी ऑन नहीं करते। वो सुलेमान अकरम राजा कहता है कोई मेरे पूछे बगैर जेल में नहीं जाएगा, सारे उनके पूछे बगैर जाएगा। ओ बाबा गर्मियों में मफलर पहन के घूर रहा है, उसका उस बेचारे को आपने बिल्कुल आपने फिक्र करो, तो कर देना, मैं तो वापस लेके जाना पीटीआई। फवाद चौधरी साहब ने कुटिया उसको शहीद मैं जाना तो मेरे पास जाना है, बुलाने का कोई बात नहीं, लड़ाई ना करो, मुझे बाहर निकालो, फिर तुम्हारी बकवास करूंगा। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਓ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰੋਣੇ ਕਿਉਂ ਜਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੱਟੇ ਹੈ, ਜਾਏ उनके साथ मिलना तो सही। और ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ग्रुप, एक कहता है मैं इधर आ, तो यार वो आजम स्वाति कुरान उठा रहा है, ओए मुझे इमरान ने कहा जाके पाँव पकड़ो, मुझे बाहर निकालो, किधर गया मैं एब्सोल्युटली नॉट। ये हालत है आपकी। सच बोलने मुझे ब्रेक लेने दें वैसे, लेकिन मैं आपके लीडर आपके पास फैसल साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ये देखें, अमेरिकन वजीर खारजा, पाकिस्तानी वजीर खारजा की बात हो गई है और एक वफ्द भी आ रहा है, ऑफिशियल वफ्द आ रहा है यहाँ पे पाकिस्तान, तो इसका मतलब ये अमेरिका को इन्होंने राजी कर लिया, उस अमेरिका को जिसको आपने राजी करना था, तो अब आप इसका मतलब ये हुआ कि गेम हार चुके हैं। तो साहब ये सवाल तो ये था कि ट्रंप जो होंगे ना वो आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ट्रंप तो इनको सपोर्ट करनी शुरू कर दी है, आज बात भी हो गई, वक्त भी आ गया, तो इसका मतलब आप फिर बाहर हैं गेम से। इनको क्या तगमा मिला जी, इन्होंने क्या तीर मारा है अमेरिका में,
इन्होंने जो है अपना टैरिफ 29% लगा के बैठे हुए हैं, IMF से पैसे मांगते फिर रहे हैं, पूरी दुनिया गरीब आवाम का निचोड़ काट दिया इन्होंने, खून निचोड़ लिया है, जिंदगी दो बार कर दी है। जिंदगी में कौन सा ऐसा कोई रेट कम हुए, लोगों की क़ुव्वत खरीद खत्म कर दी है, लोगों इजराइल का भी लगाया मुसल्लत कर दी है। टैरिफ में सब लोगों को, सारे मुल्कों को बराबर कर दिया उसने। सर बात यह है ना कि अगर इतनी खारिजा पॉलिसी जो है कामयाब होती तो फिर उनके साथ बात करते जाके। ये इन्होंने क्या तीर मारा उधर अमेरिका में, जरा ये तो कोई बताए तो सही। पॉलिसी सऊदी अरब की ज्यादा बेहतर कौन सा रांझा राजी किया इन्होंने? टर्की की होनी चाहिए थे, UAE की होनी चाहिए थी, इसराइल की होनी चाहिए थी, उस सबको टैरिफ लग गया सर। और सर बात यह है कि टैरिफ का और चक्कर है, वो टैरिफ की वॉर जो है वो ट्रेड डेफिसिट है यूएस का, वो तो इकोनॉमी का इशू है, वो आपसे किसी अलग प्रोग्राम में बात कर लेंगे। इनका हालात ये है कि अफगानिस्तान से ये इन्होंने अपना पहले ये कहते रहे हम जाके मारेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। हमने कहा, हमारे लीडर ने कहा जाके उनसे बात करो, फिर सादिक खान को इन्होंने वहां पे भेजा। और ये इनकी फॉरेन पॉलिसी का हाल ये है कि पाकिस्तान के साथ कोई जो है अभी तक फसाया है ना, कतर के मुआहदे क्यों किए थे? कतर में बैठ के इमरान ने ये जितने जेलों से निकाले आप तातर वही हमें मार रहे हैं ना। इसका हिसाब आपने देना है। एक तो दे रहे हैं फैज अमीर जेल में है, पता नहीं है ना, ये साइन इसी ने किया प्राइम मिनिस्टर था उस वक्त। ओहो सर आप छोड़े ना, आप वहाँ पे ये कोई वैट का केस थोड़ी है जिसपे आपकी कोई ओपिनियन चाहिए होगी। जरा सुने ना, जरा एजुकेट कर लूं मैं आपको। सर गुजारिश है ना कि मैं तो कह रहे हैं कि जेडी वो मामला और है ना, जरा समझा भी करें ना। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको ये कोई थोड़ी मियां नवाज मैं समझता हूं, मुझे बड़ा होता है कि यार आपके साथ इतनी अपना आगे आ जाए, बात सुना करें ना, पढ़ी लिखी बात है, सुना करें। अच्छा शर्मिला साहब शर्मिला साहब वैसे ये अमेरिका की तरफ से अच्छी खबर मिली है पाकिस्तान को, इसका मतलब स्टेबल हो रहा है मुल्क का, गो स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई लेकिन देखिए अगेन दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, इट्स अनप्रेसिडेंटेड। 29% टैरिफ का मतलब ये है कि अमेरिका के साथ आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं महंगी हो जाएगी जी। इसका मतलब ये है कि जो $5 बिलियन के एक्सपोर्ट्स आप करते थे वो सीरियसली अफेक्ट होगी, और स्पेशली द टेक्सटाइल सेक्टर, क्योंकि टेक्सटाइल और अपैरल ज्यादा सपोर्टेड, और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइवलीहुड जो नौकरियां लगी हुई हैं। अगर आपका प्रोडक्ट महंगा हो गया तो जाहिर बात है कि ये चीजें आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगी, आपको दूसरे एवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे। अब वजीर खजाना साहब कहते हैं कि जी इट्स अ विन विन सिचुएशन, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर इट्स अ विन विन सिचुएशन, और वो क्या करेंगे? वो देख रहे हैं ना, बाकी सबको लगा है, चाइना को भी लग गया, वो भी चले वो ये कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश को ज्यादा लगा है, 37% लगा है तो फला, तो वो ज्यादा महंगे हो जाएंगे, पाकिस्तान को कम लगा है। लेकिन अगेन आपकी जो लाइवलीहुड है यहाँ पर वो अफेक्ट होगी। अब उस पर बातचीत करेंगे, आज भी हमने बात करी काफी हुकूमती लोगों से, उन्होंने कहा जी बातचीत कर रहे हैं, देख रहे हैं, फला कर रहे हैं। अगेन ये सीरियस इशूज एज इट इज, आप डेफिसिट के अंदर जा रहे होते हैं, आपकी इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम है, और अमेरिका के साथ तो आपके $5 बिलियन की एक्सपोर्ट है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स तो वहां जाती है। और अगर वो इस टैरिफ की वजह से इफेक्ट होगी, और होगी ना, इस पे बहुत बड़ा एक धचका पड़ेगा पाकिस्तान को, तो किस तरीके से आप इसको संभालेंगे? इतने सारे एवेन्यूज पर लड़े। ठीक है, वैसे इसमें कोई शक नहीं कि आपका राब्ता हो गया है, वो शायद इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन ये जो टैरिफ है ना, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के चूल्हे हिला देगा। देखिए ना, इस पे तो ये इशू तो रेज होगा ना, एक पाकिस्तानी पूरी दुनिया में ट्रंप ने ऐसी बात कर दी है, जाहिर है इसको भी एहसास होना चाहिए अमेरिका को, ये क्या उसने सब दुनिया को हिला के रख दिया है। लेकिन इसमें बात होगी, देखें आप बातचीत करते हैं, किसी चीज का हल कहाँ निकलता है? टेबल टॉक पे होता है। वो तो नहीं है ना कि बात ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये तो ठीक है कि हमारी खारजा पॉलिसी ऐसी है कि अब हम अमेरिका से, रशिया से, चाइना से कहते हैं कि जितने हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, हम हिंदुस्तान से भी बात करते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क के हालात अच्छे हो, लेकिन मुश्किल हालात आते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप बैठ जाते हैं भाई हम बात ही नहीं करेंगे। बात होगी, बात होने से हर चीज का हल निकलता है। वो ये तो नहीं है ना, कहते मैं किसी से बात ही नहीं करता, नहीं बात करता तो जेल में है। जो एक चोरी में फंस गया, उसके 190 मिलियन की चोरी में उसको 14 साल सजा हो गई है। और अभी भी वक्त है कि इमरान खान ये समझे
कि जो कुछ पाकिस्तान के हालात है, खासकर मैं कहता हूँ दहशतगर्दी में, उस पर जब हम अगर आप नहीं करते होते तो आप ये कहते हो कि मैं उनकी हिमायत कर रहा हूँ, ऐसे नहीं करो भाई। आप साथ दो, पाकिस्तान फोर्सेज जो सरहदों पे मुकाबला कर रही हैं, अपने जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, अगर कोई पॉलिसी आती है, वफाक बनाता है, तो हम सारे सूबों को चाहिए कि उनके साथ खड़े हो। अच्छा, वैसे फैसला ये फरमाइएगा, ये जो बाहर से भी एक वक्त आया था 3 डॉक्टर से, उसमें फिर वो एक बड़े बिजनेसमैन है, इमरान खान साहब के दोस्त भी हैं, तनवीर अहमद साहब अमेरिका में वो हैं, डॉक्टर आतिफ बहुत करीब है उनके, इन दोनों ने यहाँ पर राब्ता करके एस्टेब्लिशमेंट के साथ बाकायदा 3 लोगों को भेजा मुलाकात करने के लिए। लेकिन आपके जो ट्रोलर्स हैं, जो आपके यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने उन तीनों की भी मत मार के रख दी। तो ये आप चाहते हैं कि खान के लिए कोई रास्ता ना खुले? देखिए, ये बात तो बिल्कुल, या तो जो 3 लोग आए हैं उन्होंने डायस्पोरा ने मीटिंग की है, उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ मीटिंग है, इमरान खान साहब के साथ मीटिंग नहीं हुई। लेकिन कोई जो दूसरे उन पर तनकीद करने वाले हैं, उनसे बिल्कुल ये सवाल बनता है कि भाई आपके पास ऑल्टरनेट है क्या, ऑप्शन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? अब आप जैसे मुराद सईद साहब ने कल कहा है कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे, उनको शायद जमीनी हक़ाइक़ का पता ही नहीं है। पीटीआई की मैं तो ये बहुत सारे शोज में कह भी चुका हूँ, पहले सोलो फ्लाइट ली तो बहुत ठुकाई होगी, पहले भी ठुकाई हुई है, और इस लीडरशिप के कहने पे वर्कर ने नहीं निकलना, क्योंकि वर्कर डिसीव हुआ 2 दफा, 4 अक्टूबर को भी और 26 नवंबर को भी। हमने शहादतें वर्कर्स ने दी हैं, 5500 वर्कर अरेस्ट हुआ, फायरिंग हुई, मिसिंग पर्सन हुए, जख्मी हुए और शहादतें तक हुई। तो ये लोग तो वहां पे आए नहीं, जो लोग जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करना होता है, अगर आप एक एहतजाज में खुद नहीं आएंगे और वर्कर्स को चारा तो नहीं होता, फॉर्डर तो नहीं होता ना जी कि आप उसको करें, और वर्कर पंजाब बल्कि मुराद सईद साहब ये कह रहे हैं कि हम चल के जाएंगे इस्लामाबाद इमरान खान को रिहा करवाने के लिए, पहले खुद तो बाहर आ जाए। चल के वो छुपा हुआ कभी आता नहीं, वो रिहाई दे, वही है ना कि पहले अमेरिका से कहते थे कि हम आपको रिहाई दिलाएंगे, अमेरिका से कहते हैं हमें पहले रिहा करो, फिर हम उनसे पाकिस्तान अपना आजाद करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ऐसे बोलना ਤੁਹਾਨੂੰ चुप कराता ना पीटीआई वाले ने, कितनी जाती है कि उन्होंने करता है जमात में यार, उस टीम में क्यों करता नहीं यार? मैं स्काइप पे बैठा हूं, मेरी आवाज कट जाएगी, अब आप बीच में बोलेंगे। मुराद जो मेरे नाल तुसी आओ ना मेरी जान, इथे बैठो, किसी गल इकट्ठे करिए। वो मैं गुजारिश आपको फैसल साहब सपोर्ट कर रहे हैं, यार उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये समझते ही नहीं। मैं मुराद से ही जो है हमेशा जोशीला वो रहता है, और वो हमेशा से इसी तरह ही वो बात करते हैं, लेकिन जमीनी हकायक नहीं है इस तरह के कि आप उनके कहें जी पैदल क्या, गाड़ियों पे क्या, आप किसी तरह से भी नहीं आ सकेंगे, प्रॉब्लम होगा। लेकिन ना आपने पब्लिक अपराइजिंग 26 नवंबर को की, तो उसका रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकला। अब उसके बाद अब कोई हालात नहीं, बात है। पहले प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुझे लगता है कि मुराद सईद साहब वो 200 अरब डॉलर इकट्ठा तो उन्होंने 100 अरब इसके मुंह को मारना था, 100 अरब उसके मुंह को मारना था, उसे घर ले जाना था, जो आया तो वो इमरान ले गया और अलकादर यूनिवर्सिटी बनवा ली। यही बात है, ये रियलिटी इनको माननी चाहिए कि आप जो कहते हैं उस पर अमल नहीं करते, झूठ बोलने से कौमें ज्यादा देर नहीं चाहिए। अब आपको आप कितना बेवकूफ बनाएंगे भाई, बहुत होगी, अब आपका झूठ नहीं चलेगा। मुराद सही छुप के कहता मैं आ रहा हूँ, आ जाओ भाई। वक्त हो गया, आपने गुफ्तगू फैसला करना, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।